स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युतधारा में आज हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व का मात्रक और धारा घनत्व का बीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो धारा घनत्व की परिभाषा जो है, दो परिभाषा आपको बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो धारा घनत्व क्या है? तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। तो अर्थात यहाँ लिख सकते हैं परिभाषा को, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा घनत्व का परिभाषा पहला जो है, ध्यान दीजिए, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका दूसरा परिभाषा क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो दूसरा परिभाषा है क्षेत्रफल और धारा के अनुपात को। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल यहाँ नोट जो कीजिएगा, धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। कितना आसान है। धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप जे से प्रदर्शित करते हैं लिख चुके हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे अर्थात लिख करके कामा दीजिएगा, और यहाँ जो है धारा घनत्व बराबर लिखेंगे कि धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? धारा बटा क्षेत्रफल। इसी सूत्र के सहायता से दोनों परिभाषा को लिखा गया है। तो दोनों परिभाषा इसी सूत्र से आप सभी याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ध्यान देंगे, यह जो बटे के नीचे जब क्षेत्रफल लिखा गया है तो इसको एकांक पढ़ा जाता है। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। पहला परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा बना सकते हैं धारा और क्षेत्रफल के अनुपात। इसे अनुपात कहा जाता है। बटा को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो इसका परिभाषा जो है इसी सूत्र में क्या है? छिपा हुआ है। अब धारा घनत्व किससे प्रदर्शित करेंगे? तो जे से बराबर हो गया। धारा किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से। क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करेंगे? तो ए से। तो क्या सूत्र आ गया? जे बराबर आ गया। जे बराबर क्या है? आई बटा ए।
जे बराबर क्या है आई बटा जो है ए आ गया। तो अब यहाँ आई का नाम धारा है और ए का नाम क्या है क्षेत्रफल है। तो आप सभी विद्यार्थी परिभाषा बनाना सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है और धारा घनत्व का जो है बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक एवं बीमा, मतलब उसका मात्रक क्या है और इसका जो है बीमा क्या होता है। तो धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे बराबर क्या सूत्र बना है आई बटा ए। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे कि जे का मात्रक और यहाँ लिख लेंगे जे का मात्रक बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे आई बटा ए का मात्रक। तो आई का जो मात्रक क्या होता है आई बटा ए का मात्रक, तो आई का मात्रक याद रखिएगा एम्पियर होता है। क्या होता है एम्पियर। तो यहाँ एम्पियर हो जाएगा। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तो मीटर का स्क्वायर होता है। तो क्या मात्रक बना एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर हो गया। तो धारा घनत्व का मात्रक याद रखिएगा एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर। अब धारा घनत्व का जो है बीमा क्या होता है, तो अब यहाँ लिखेंगे जे का बीमा, मतलब जे का बीमा मतलब यह हो गया धारा घनत्व का बीमा बराबर आई बटा ए का बीमा। तो आई का बीमा क्या होता है, तो आई का बीमा जो है कल बताया गया था वीडियो में, आई का बीमा ए होता है, मतलब ए धारा का बीमा ए। और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, क्षेत्रफल का बीमा यल का स्क्वायर होता है। क्या होता है यल का स्क्वायर। यदि आप बीमा नहीं जानते हैं तो क्लास 11 में आप सभी को बीमा आप नहीं पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो हमारे चैनल पर बीमा का वीडियो है, वहाँ से जा कर के बीमा को ज़रूर देख लीजिए। तो ए बटा क्या हो गया यल स्क्वायर हो गया। अब यल स्क्वायर जो है ऊपर जब चला जाएगा तो क्या बनेगा ए यल के ऊपर क्या होगा -2 घात हो जाएगा। ये 2 घात जो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या बनता है माइनस हो जाता है, क्योंकि ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए यल के ऊपर -2 घात जो है किसका बीमा है, तो धारा घनत्व का बीमा है। तो धारा घनत्व आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा के प्रकार। धारा कितने प्रकार के होते हैं, तो धारा के प्रकार पहले यहाँ नोट कर लेंगे और उसके बाद से लिखेंगे धारा जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। धारा के प्रकार, तो धारा कितने प्रकार के होते हैं, तो धारा लिख लेंगे यहाँ पर धारा 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है और दूसरे का क्या नाम है, एक एक को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। धारा 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम जो है क्या है, तो पहला का नाम अस्थाई धारा होता है और दूसरा का नाम जो है अस्थाई भी कह सकते हैं या परिवर्तित धारा कह सकते हैं। तो धारा 2 प्रकार के, पहला यहाँ लिखेंगे पहला और यहाँ लिख लेंगे दूसरा। तो अब यहाँ लिखेंगे अस्थाई धारा। पहले धारा का नाम क्या है, तो अस्थाई धारा, यह अस्थाई धारा है और दूसरे का नाम है परिवर्तित धारा। परिवर्तित धारा नाम है। अब यहाँ पढ़ेंगे अस्थाई धारा किसे कहते हैं, अस्थाई धारा की परिभाषा क्या है, तो अब यहाँ नोट करेंगे अस्थाई धारा। अगर अस्थाई धारा का परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए परिवर्तित धारा की भी आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ लिखेंगे अस्थाई धारा में कि ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है उसे अस्थाई धारा कहते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे ऐसी धारा
ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है, ऐसे धारा को क्या कहेंगे? धारा को अस्थाई धारा कहते हैं। तो एक बार परिभाषा को ध्यान दीजिए, परिभाषा को क्या होगा? याद हो जाएगा। ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ क्या हो? नहीं बदलता है, ऐसे धारा को अस्थाई धारा कहते हैं। अगर यहाँ परिवर्तित धारा का परिभाषा बनाना है तो ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ बदलता हो, परिवर्तित होता हो, ऐसे धारा को अस्थाई धारा या परिवर्तित धारा कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप सभी विद्यार्थी चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे तो यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी क्या हैं? नोट कर लीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे अब यहाँ अपरिवर्तित धारा या, तो अब यहाँ नोट कर लेंगे क्या? परिवर्तित धारा। परिवर्तित धारा क्या है? तो परिभाषा कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो परिभाषा को अपने कॉपी में क्या किए होंगे? बना लिए होंगे। नहीं बना जो लिए होंगे तो यह परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ क्या हो? बदलता है, समय के साथ बदलता है, उसे परिवर्तित धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिवर्तित धारा कहते हैं। कितना आसान है। तो परिवर्तित धारा और अस्थाई धारा में क्या अंतर है? तो बस यहीं पे ध्यान देना है। समय के साथ यह बदलता है तो परिवर्तित धारा, नहीं बदलता है उसे अस्थाई धारा कहते हैं। अब यहाँ पर धारा का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान देंगे, धारा का जो सूत्र है कल के वीडियो में बताया गया कि धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है? समय होता है। ध्यान दीजिएगा, आवेश बटा क्या है? समय इसका सूत्र है वैद्युत धारा का। तो वैद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वैद्युत धारा किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो आप सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे किससे? आई से, और आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो आई बराबर क्या सूत्र है? Q बटा जो है T इसका सूत्र है वैद्युत धारा का, कल के वीडियो में बताया गया। अब एक सूत्र और होता है, Q बराबर होता है NI होता है। याद रखिएगा, Q बराबर क्या होता है? NI होता है। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? I बराबर Q को हटा लेंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? NI बटा क्या लिख सकते हैं? T। तो धारा का दो सूत्र बन गया, I बराबर Q बटा T और एक सूत्र हुआ I बराबर NI। अब इसमें N क्या है, E क्या है और T क्या है? तो N का नाम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ N बराबर क्या है? तो N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N का नाम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E का क्या नाम है? तो E का नाम है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6, यहाँ लिख सकते हैं E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। यह किसका मान है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम।
और टी का नाम तो जानते ही हैं, टी का नाम क्या है तो समय है, तो टी का नाम याद रख लीजिए समय है। तो वैद्युतधारा का सूत्र आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सभी विद्यार्थी से कॉपी में ज़रूर नोट कर लिए भी होंगे। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिए। अब हम लोग कल पढ़ें